बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्काल्प को डिस्कस किया था। अभी मैं नर्व के जो है ना वो बिल्कुल सुपरफिशियल सा रिव्यू दूंगा। सबसे पहले आपको पता है कि स्काल्प के ऊपर टोटल जो है ना वो 10 नर्व्स आपने याद रखनी है। 5 जो है वो कान की आगे होंगी, ये है ना एयर पिना, इसके 5 आगे आएंगी और 5 जो है ना वो पीछे आएंगी। ठीक है, अब उन 5 को फर्दर कैसे डिवाइड किया, 4 जो 5 जो आगे हैं ना इनमें से 4 सेंसरी हैं, एक मोटर है। ठीक है, सेम इसी तरह बिहाइंड ईयर जो है ना वो 4 सेंसरी हैं, एक जो है ना वो मोटर है। अब दोनों जो मोटर है ना वो हमारे पास आएंगी फेशियल नर्व की, मतलब C7 की ब्रांचेज है। ये बिल्कुल ईजीएस्ट वे में मोटर वाला निकल जाएगा पार्ट। अब सेंसरी जो है ना वो कौन कौन सी हैं, देखिए सबसे पहले है जिस तरह यहाँ था ना सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, सेम इसी तरह सुप्राट्रोक्लियर नर्व, फिर उसके बाद सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी मैंने कहा था, तो यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ये तो दोनों होगी सेम। ठीक है, जिस तरह आर्टरी थी इसी तरह नर्व आपने कर देनी चुप करके। उसके बाद यहाँ पे बताया हमारे पास जाइगोमेटिक एरिया होता है, तो यहाँ पे टेम्पोरल और जाइगोमेटिक के दरमियान जो है ना वो जाइगोमेटिक और टेम्पोरल नर्व आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ टेम्पोरल जो है ना वो काम है क्योंकि ये कान पट्टी वाला सारा का सारा रीजन है, यहाँ पे बंदा अब बंदूक लेके अपने ना कान पट्टी के ऊपर मारता है। ठीक है, जाइगोमेटिक और टेम्पोरल हो गया। उसके बाद बिल्कुल इसके पीछे जो है ना वो टेम्पोरल ब्रांच है, फेशियल नर्व। ठीक है, उसके बाद जो है ना बिल्कुल एयोरिक कान के बिल्कुल आगे जो है ना वो एयोरिकुलो टेम्पोरल, मतलब टेम्पोरल कान पट्टी और कान के आगे एयोरिकुलो टेम्पोरल। सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर पहली, फिर सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमेटिको टेम्पोरल। ठीक है, उसके बाद ये जो टेम्पोरल जो है ना वो फेशियल की ब्रांच हो गया, फेशियल की। उसके बाद है जनाब कान के आगे और जाइगोमेटिको जो ये है ना ये कान पट्टी वाला टेम्पोरल, टेम्पोरल एयोरिकुलर टेम्पोरल नर्व हो गया, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में है। ठीक है, अब इनमें से अंदर ये जो है ना टेम्पोरल जो पोर्शन ऑफ फेशियल नर्व ये वाली मोटर है, बाकी चारों की चारों ये पहले दो, ये 3 और ये 4 ये सेंसरी हैं। ये वाली सिर्फ हमारे पास मोटर आ जाएगी, जिसे मैं ये रेड में कर रहा हूँ ना, ये वाली सिर्फ मोटर हो जाएगी। ओके हो गया, ये सेम मैंने ऐसे लिखा सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमेटिको टेम्पोरल और एयोरिकुलो टेम्पोरल। मतलब यहाँ पे टेम्पोरल का लफ्ज़ कॉमन आ रहा है लास्ट 3 के अंदर। ठीक है, अब बिहाइंड दी ईयर जो है ना सेम उसी तरह 5 नर्व है, एक मोटर है जो भी फेशियल की ब्रांच बनाएगी, जबकि 4 जो सेंसरी हैं। अब उसके अंदर कौन कौन से, ग्रेटर एयोरिकुलर नर्व, मतलब कान के पीछे जो है ना हमारे पास एक जो नर्व आएगी वो होगी ग्रेटर एयोरिकुलर। उसके बाद लेसर ऑक्सीपिटल, मतलब यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन पीछे होती है ना, फ्रंटल आगे ऑक्सीपिटल पीछे, यहाँ इसकी जो बिल्कुल पीछे जो है ना लेसर ऑक्सीपिटल। फिर उसके बाद ग्रेटर ऑक्सीपिटल, ऊपर लेसर नीचे ग्रेटर और फिर थर्ड ऑक्सीपिटल, मतलब ऑक्सीपिटल का लफ्ज़ आपने याद रखना। यहाँ पे था टेम्पोरल का लफ्ज़, यहाँ पे ऑक्सीपिटल का, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, थर्ड ऑक्सीपिटल, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर एयोरिकल। ठीक है, ग्रेटर एयोरिकल कान के बिल्कुल पीछे है ग्रेटर एयोरिकल। उसके बाद जो है ना मोटर ब्रांच जो है ना जिसे मैंने ये रेड से कहा रहा हूँ, ये पोस्टीरियर एयोरिकल नर्व जो है ना ये फेशियल की ब्रांच होगी सेम वैसे। ग्रेटर एयोरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल और थर्ड ऑक्सीपिटल सेम, ये बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। देखिए ना यार, कान के बिल्कुल पीछे ग्रेटर ऑक्सीपिटल, उसके बिल्कुल पीछे जो है ना आपको बताया कि मैंने कि लेसर ऑक्सीपिटल, ये ग्रेटर एयोरिकुलर था, लेसर ऑक्सीपिटल। फिर उसके पीछे ये जो है ना ये फेशियल ब्रांच जो थी मोटर वाली, ठीक है ऑक्सीपिटल ब्रांच, उसके बिल्कुल पीछे जो है ना वो ग्रेटर, ये जो है ना ऑक्सीपिटल, यहाँ पे था लेसर ऑक्सीपिटल, यहाँ पे ग्रेटर ऑक्सीपिटल और लास्ट पे जो है ना थर्ड ऑक्सीपिटल, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में सेम वैसे ही मैंने लिखा ग्रेटर एयोरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल और थर्ड ऑक्सीपिटल। देखिए ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल, ग्रेटर के साथ कान के पीछे जो है एयोरिकुलर कान के पीछे है, बाकी जो है ना वो मोटर सप्लाई है। पोस्टीरियर एयोरिकुलर नर्व जो होते हैं ना वो फेशियल नर्व की ब्रांच है, यहाँ पे टेम्पोरल ब्रांच आ जाएगा क्योंकि कान के पीछे तो एयोरिकुलर ब्रांच जो फेशियल की है, यहाँ पे टेम्पोरल ब्रांच आ जाएगी जो फेशियल की है। अच्छा, अब ये जो है ना सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल की ब्रांचेज आ जाती हैं। ये मैं सर आपको बीडी से दिखाता हूँ, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल। ठीक है, जाइगोमेटिक जो है मैक्सिलरी की, जबकि एयोरिकुलो टेम्पोरल जो है ना वो मैंडिबुलर की। देखें ट्राइजेमिनल की 3 ब्रांचेज मेन जो आप निकाल रहे हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। OM स्केयर से याद रख लेना, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडी। ऑप्थेल्मिक पहले दो सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल ऑप्थेल्मिक की ब्रांचेज हैं। ठीक है, उसके बाद मैक्सिलरी की जाइगोमेटिको टेम्पोरल, मैक्सिलरी डिवीजन की, ये भी C5 से आ रही है। ठीक है, ट्राइजेमिनल यानी मैंडिबुलर जो है ना वो एयोरिकुलर टेम्पोरल, सिंपल बिल्कुल ईजी है। अब ये जो नीचे वाली ब्रांचेज हैं ये कहाँ कहाँ से आ रही हैं, जो ग्रेटर
एयोरिकुलर और लेसर ऑक्सीपिटल, पहले वाली और दूसरे वाली, ग्रेटर एयोरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ये आ रही हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। जबकि जो नीचे वाली आ रही है ना, ग्रेटर ऑक्सीपिटल और थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व, ये था लेसर ऑक्सीपिटल, ये था ग्रेटर ऑक्सीपिटल और थर्ड ऑक्सीपिटल, ये कहाँ से आ रही है, पोस्टीरियर डिवीजन यानी मतलब डार्सर रेमस से आ रही हैं, ये किसी प्लेक्सिस वगैरह से नहीं आ रही। जबकि बाकी जो रह गए पोस्टीरियर एयोरिकल, ये सिंपल फेशियल नर्व से आ रही हैं। देखिए यहाँ मैंने कहा पोस्टीरियर एयोरिकल से, सिंपल फेशियल नर्व से, ठीक हो गया। सिंपली बिल्कुल ईजीएस्ट वे में मैंने बताने की कोशिश की। आर्टीरियल सप्लाई क्या थी, सुपरा ट्रोक्लियर सुपरा ऑर्बिटल था, सुपरफिशियल टेम्पोरल था, पोस्टीरियर एयोरिकुलर था और ऑक्सीपिटल आर्टरी था। यहाँ पे क्या है, सुपरा ट्रोक्लियर नर्व, सुपरा ऑक्सीपिटल ऑर्बिटल सॉरी, ठीक है। उसके बाद जो था ना वो जाइगोमेटिको टेम्पोरल था, फिर जी क्या था टेम्पोरल ब्रांच, इसके अंदर टेम्पोरल काम था, फिर मैंडिबुलो टेम्पोरल था, ठीक है, एयोरिकुलर टेम्पोरल सॉरी, पीछे था ग्रेटर एयोरिकुलर था, उसके बिल्कुल पीछे क्या आ रही थी, लेसर ऑक्सीपिटल, ये फिर पोस्टीरियर जो थे ना एयोरिकुलर नर्व थी जो फेशियल नर्व को जा रही थी, उसके बिल्कुल पीछे क्या है, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व और फिर थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व, बिल्कुल ये जैसे अभी मैं आपको BDC दिखा देता हूँ। गाइज ये देखिए सारे के सारे ब्लड सप्लाई देखिए, सुप्रा ट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल, यहाँ पे हाथ रखो ना यार, अब याद साथ साथ करते जाओ। पहले वाली सुप्रा ट्रोक्लियर, इसके बिल्कुल नीचे सुप्रा ऑर्बिटल, फिर इसके जो कान के बिल्कुल आगे मैंने कहा था सुपरफिशियल टेम्पोरल, मतलब कान पट्टी है ना जो इसके बिल्कुल आगे सुपरफिशियल टेम्पोरल, इसके बिल्कुल पीछे क्या आएगी, पोस्टीरियर एयोरिकल, कान के बिल्कुल पीछे पिना है ना, पिना के अंदर एयोरिकल, तो पोस्टीरियर एयोरिकुलर और फिर ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर एयोरिकुलर, सिंपल। पहले वाली दो जो थी ना वो कहाँ पे जा रही थी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो इंटरनल कैरोटिड थी, लास्ट वाली चीन जो थी एक्सटर्नल कैरोटिड के अंदर जा रही। बाकी रह गए नर्व सप्लाई, तो आगे 5 कान के पीछे कान के 5, सुप्राट्रोक्लियर नर्व, सुप्रा ऑप्थेल्मिक, ठीक हो गया। ये दोनों किसकी थी, ट्राइजेमिनल की थी, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना इसके बिल्कुल पीछे थे जाइगोमेटिको टेम्पोरल था, ठीक है, और कान के बिल्कुल आगे क्या था, एयोरिकुलो टेम्पोरल, और फिर टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व थी, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में जाइगोमेटिको टेम्पोरल और एयोरिकुलो टेम्पोरल। कान के बिल्कुल पीछे ग्रेटर वाली एक नाम का आ रहा था, बड़े वाली, ठीक है, ग्रेटर एयोरिकुलर नर्व, उस ग्रेटर के बिल्कुल पीछे जो है ना लेसर ऑक्सीपिटल। अब इनके अंदर ऑक्सीपिटल कॉमन था, मैंने बताया था, लेसर ऑक्सीपिटल, लेसर ऑक्सीपिटल के बिल्कुल पीछे जो है ना मोटर ब्रांच था फेशियल, जो थे ना वो पोस्टीरियर एयोरिकुलर नर्व, कान के बिल्कुल पीछे थे ना पोस्टीरियर एयोरिकुलर, ठीक है, वो मोटर ब्रांच था, उसके बिल्कुल पीछे जो है ना वो ग्रेटर ऑक्सीपिटल और उसके नीचे थर्ड ऑक्सीपिटल, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। अब ये जिसको ना याद रहे ना तो ये चार्ट की फॉर्म में ये जो लिखा हुआ है BD के अंदर ना, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने सारे का सारा कवर कर दिया है ये इसके अंदर जो थे ना। इसके अलावा जो है ना वो लेयर्स जो है ना वो स्कैल्प की लेयर के लिए भी ना SCALP न्यूमोनिक भी स्कैल्प और लेयर भी 5 हैं, ठीक है। S से स्किन आएगा, फिर क्या आएगा कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, फिर जो क्या एपोन्यूरोसिस आ जाता है, फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू और फिर पेरिक्रेनियम होता है, ठीक है। ये सारे के सारी लेयर है। आप यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, स्किन सबसे ऊपर जो है ना स्किन, उसके बाद क्या है सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया में क्या आता है आपको पता है, कनेक्टिव टिश्यू ही आता है सिंपल, ठीक है। तो S से सुपर स्किन, फिर C से कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर सुपरफिशियल फेशिया, A के बाद जो है ना वो एपोन्यूरोसिस होता है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस जो है ना ये वाला, ये सारे का सारा ये ग्रीन भी अंदर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद पेरिक्रेनियम, मतलब जो क्रेनियम के बिल्कुल ऊपर लेयर होती है ना, ये क्रेनियम की बोन है सपोज करें, इसके ऊपर जो एक बिल्कुल बारीक सी झिल्ली आपको नज़र आएगी वो पेरिक्रेनियम होता है, मतलब क्रेनियम के बिल्कुल ऊपर। तो गाइस ये आसान से था। इसके एक्सटेंट देख लेंगे, सुप्रा ऑर्बिटल एपोन्यूरोसिस एंटीरियरली, मतलब यहाँ पे जो सुप्रा ऑर्बिटल है यहाँ से निकल के पीछे जो होता है ना हमारे पास एक होती है ऑक्सीपिटल, जो एंटीरियरली सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबर। अब अपने दिमाग के पिछली साइड पे देखें तो आपको उभार नजर आएगा, वो होता है सुप्रा ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। उसके बिल्कुल साइडों पे जो सुपीरियर नकल लाइन, ठीक है, वहाँ तक, एंड ऑन ईच साइड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। इफ़ यू हैव एनी करी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अपनी तरफ से कोशिश की है, नेक्स्ट मैं आपको अभी ये इसकी बताऊँगा कि जो वीनस सप्लाई है वो कैसे होती है। थैंक यू सो मच।